समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है। उसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि जब भी चुंबक और चालक के बीच में सापेक्षिक गति होता है तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो यह एक घटना है जो वैज्ञानिकों को देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला उसको सुनिए। तो जब भी चालक रहेगा और चुंबक रहेगा, इनके बीच में सापेक्षिक गति होगा। सापेक्षिक मतलब मान लीजिए ये मेरा चालक है और ये मेरा चुंबक है। अब ये अगर इस तरह से दोनों गति कर रहे हैं तो गति में तो दोनों है, लेकिन देखिए इनका बीच का जो दूरी है ना वो इक्वल है हमेशा। ये क्या हो रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या कि सापेक्षिक गति नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये गति में तो है लेकिन सापेक्षिक गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से करे तो क्या हो रहा है, ये जो है और ये है, इनके बीच का जो दूरी है देखिए तो कम ज्यादा हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो इसको कहते हैं सापेक्षिक गति होना। तो कभी भी चुंबक और चालक के बीच में सापेक्षिक गति होगा तो चालक में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना का नाम उन्होंने रखा क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो भी धारा उत्पन्न हुआ उस धारा का नाम रखा गया क्या? प्रेरित धारा। तो चलिए उसी को यहाँ पर लिख करके रखे हैं क्या कि चुंबक और चालक के सापेक्षिक गति से चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो जो मैंने समझाया तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ आप भी देख सकते हैं। तो आपको इसको रटना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जब भी चुंबक और चालक के बीच में सापेक्षिक गति होगा तो चालक में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो भी धारा उत्पन्न होता है उस धारा को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरित धारा। आप चाहिएगा तो यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको कहते हैं और प्रेरित धारा किसको कहते हैं। अब चलिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट का हेडिंग ही आप देख सकते हैं क्या कि प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि चुंबक और चालक के बीच सापेक्षिक गति से चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो शॉर्ट में बोला जाए तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सत्यापन ही है। तो इसमें क्या करना है उसको चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, एक परिनालिका लेना है और उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना है। और इसके अंदर ये परिनालिका के अंदर एक क्षण चुंबक को तेजी से अंदर ले जाएंगे इस तरह से। तो जैसे ले जाइएगा ना इसके अंदर तो देखा गया क्या कि ये जो है गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो एक और विक्षेपित हो जाता है। एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि गैल्वेनोमीटर का सुई बीच में रहता है, क्योंकि इसका जीरो जो रहता है ना वो यहाँ पर रहता है बीच में। और इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 है ना। तो दोनों साइड 1 2 3 4 चलता है, इधर भी 1 2 3 4 5। तो ये जब जीरो में है मतलब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रहा है। अब जैसे इसको अंदर ले जाइएगा ना तो ये एक और इस तरह से विक्षेपित हो जाता है। लेकिन देखा गया क्या कि जैसे ये गति करके अंदर जा रहा था उस समय तक ये विक्षेपित था, लेकिन जैसे अंदर जा करके ये रुका तो ये वापस जीरो पर आ गया। तो इससे क्या पता चला कि जब भी इनके और इनके बीच में सापेक्षिक गति हो रही थी, मतलब इनका दूरियां घट रही थी, तब जाकर के यहाँ पर धारा उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही ये क्षण चुंबक परिनालिका के अंदर जाकर के रुका तो इनके बीच में सापेक्षिक गति बंद हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जो धारा उत्पन्न हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा और ये जो सुई है वो वापस अपना स्थान पर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला? तो इससे यही पता चला कि जब चुंबक और चालक के बीच में सापेक्षिक गति होगा उसी समय चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो बात क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज और देखा गया क्या कि जब इसको तेजी से खींचे ना तो फिर से ये जो सुई है वो एक और विक्षेपित हुआ, लेकिन इस बार जस्ट ऑपोजिट। मान लीजिए कि शुरू में इधर विक्षेपित किया था ना तो सेकेंड बार इधर करेगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि शुरू में अगर धारा इधर से इधर बह रही थी तो सुई इधर हुआ, तो इस बार अगर सुई इधर हो रहा है ना तो धारा इधर से बहेगा, है ना। तो इससे यह साबित हुआ कि जब ये चुंबक को इधर खींचा गया था उसमें फिर से धारा उत्पन्न हुआ जो कि इस दिशा पर गति किया था। टोटल जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं क्या कि एक परिनालिका लेकर उसे गैल्वेनोमीटर से चित्र के अनुसार जोड़ दिया। इस तरह से परिनालिका और गैल्वेनोमीटर को आपस में जोड़ देंगे। अब क्या बोला है देखिए, चित्र अनुसार जोड़कर एक क्षण चुंबक को तेजी से परिनालिका में प्रवेश कराते हैं। इसको इस तरह से ना तेजी से अंदर प्रवेश कराते हैं। तो हम पाते हैं कि जब क्षण चुंबक परिनालिका की ओर गति करती रहती है तो
गैल्वेनोमीटर का सुई एक ओर विक्षेपित हो जाती है। मतलब ये जैसे जैसे इधर आ रहा है ना, उस समय तक देखा गया क्या कि ये एक ओर विक्षेपित कर गया था इसका सुई। अब आगे देखिए, और जब क्षण चुंबक परिनालिका के अंदर रुक जाती है, तब गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य पर आ जाता है। जैसे ये अंदर गया तो इसका सुई जो है वो वापस 0 पर आ गया। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि चुंबक और चालक के सापेक्षिक गति से चुंबक में धारा उत्पन्न हो जाती है। जो मैंने समझाया वही चीज हूबहू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए इसे आप लाइन बाय लाइन नहीं रटिएगा, अपना समझ करके इसको लिख देना है। फिर से देखिए, इसमें जो सेकेंड स्टेप मैंने बताया था ना कि जब इसको खींचे थे तो फिर से ये सुई जो था वो एक और विक्षेपित हुआ था, लेकिन इस बार क्या उल्टा, शुरू में इधर हुआ था ना, अब इधर होगा, जिससे यह पता चलता है कि इस बार धारा उत्पन्न हुआ है ना, उसका दिशा शुरू का धारा का दिशा का उल्टा है। मतलब शुरू में इधर से धारा जा रहा था, अब इधर से धारा उत्पन्न होगा। वही चीज को यहाँ पर लिखे, देखिए, यदि क्षण चुंबक को बाहर खींचा जाए तो सुई फिर से विक्षेपित होती है, पर पहले के विक्षेपण से विपरीत, जो दर्शाता है कि धारा इस बार विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई। तो उम्मीद है कि आपको विद्युत चुंबक के प्रेरण, प्रेरित धारा और ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।